मिलेगी परिंदों को मंजिल, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं अक्सर खामोश दुनिया में, उन लोग के हुनर बोलते हैं। चलिए जी आगे क्लास शुरू करते हैं बेटा जी। तो मुझे लगता है आप लास्ट की 3 क्लास देख के आए होंगे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर्स को कुछ शॉर्टकट्स बताए थे कि कैसे आप स्क्वायर्स को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आज जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आज स्क्वायर रूट करने वाले हैं। तो स्क्वायर रूट को निकालने के कई तरीके होते हैं, तो हम वो सारे तरीकों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं यार, स्क्वायर रूट को निकालने के लिए एक तो मैं बताऊं कि हर तरीकों को आना जरूरी है। आप सिर्फ शॉर्टकट जान जाएं ये भी सही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि शॉर्टकट जान जाएं ये भी सही नहीं है, सिर्फ डिवाइडेशन जान जाएं ये भी सही नहीं है, या सिर्फ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जान जाएं वो भी सही नहीं है। तो आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो कौन कौन से मेथड होते हैं स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, तो आप लिखिएगा मेथड, लिखिएगा मेथड टू कैलकुलेट, मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि। तो वर्गमूल निकालने की विधि क्या है आपकी? तो सिंपल से यदि बात करते हैं कि वर्गमूल निकालने की विधि क्या है, तो सबसे पहले आपका है जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। वो छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है हमने? तो हमने निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्चुअल में हमने इसको गलती से प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम एससीएफ बोलते थे। एक्चुअल में ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। प्लीज मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चलूंगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरे यहां पर जो दूसरी जो इसको निकालने की विधि है वो है डिवाइडेशन मेथड। डिवाइडेशन या सिंपल सा डिवाइड मेथड लिख लो, डिवाइड मेथड। भाग विधि बोला जाता है इसको, भाग विधि। और तीसरा जो आपका अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, एक शॉर्टकट्स है, तो उस शॉर्टकट से, ठीक है, वो वैदिक मैथ लिख लो। अब वैदिक मैथ, तो 3 तरह के हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं और तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं आपको बता दूं तीनों का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जहां पर भी क्वेश्चन पड़ता है तो कहीं पर कुछ लग रहा होता है, कहीं पर कुछ लग रहा होता है। तो जैसे ये है वैदिक मैथ वाला है, ये वैदिक मैथ केवल कहां लगेगा? जहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहां पर लगेगा? जहां पर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा, सिर्फ ये वहां पर लगेगा बेटा जी, पूर्ण वर्ग में। डिवाइडेशन मेथड कहीं पे भी लग जाता है ये, ठीक है। डिवाइडेशन मेथड आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले में भी लगेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में भी लगेगा, मतलब पूर्ण वर्ग में लगेगा और अपूर्ण वर्ग में लगेगा। ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो भी कहां लगता है? सिर्फ ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी जो लगता है ये भी लगता है आपका किस में? ये भी परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों में लग जाता है, दोनों में ही लगता है। निकालने की कोशिश करते हैं, बताता हूं, सिखाता हूं आपको चीजें। तो ये भी दोनों में लग जाता है, ये भी दोनों में लग जाता है। ये कहां पे लगता है? वैदिक में, जहां पर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हो गया मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब क्या क्या सीखना है, कैसे करना है, वो ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का, ठीक है, ले लिया होगा। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग यहां पर मेथड सीखते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन में मैं तीनों लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा, ये जैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप लोग लगाने लग जाओगे तो बहुत बड़ा जाने वाला है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, मैंने ले लिया यहां पर रूट के अंदर 2025। सबसे पहले मैं यहां पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल के दिखाता हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसे बोलते हैं? मैंने कहा आपको लिखा है 2025, तो 2025 के आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है?
आपने उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और प्राइम नंबर से डिवाइड करके, और जब तक डिवाइड करना है जब तक हो जाए वो। तो आपने इसको सिंपल सा, मुझे 5 से कटते दिखाई दे रहा है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 0 और 5 पंजे 25, यही कटेगा ना, देख लीजिएगा कहीं गलत तो डिवाइड नहीं करा। 5 चौक 20, 0 और 5 पंजे 25, फिर से 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, फिर अब 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 नीन 27, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 तिया 9। मुझे लगता है कि आपको इतनी चीजें आती होंगी। सिंपल सा 5 चौक 20, फिर आप 0 क्यों बचा, क्योंकि 2 5 से छोटा है, इसलिए दोनों 25 को एक साथ लेंगे, तो ना जाने का 0 लिखते, और 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 निम 27 और 3 तिया 9। इस तरह से ये मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब यदि मैं इसको यहां पर लिखता हूं तो ये होगा, अरेंज वे में लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपने लिख लिया। अब जब आपने स्क्वायर रूट निकालना होता है तो बेटा जी क्या करते हैं, वहां पर हमेशा दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं जो कि सेम टाइप की है, और उन दोनों में से एक को रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा इनका पेयर बनेगा तो एक 3 बाहर आ गया, इनका पेयर बनेगा तो दूसरा 3 बाहर आ गया, इनका पेयर बनेगा तो एक 5 बाहर आ गया, तो 5 तिया 15, 15 ती कितने हो गए 45। तो इसका मतलब रूट 2025 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये जो निकालने का तरीका हो गया बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर में जो पेयर बनता है उस पेयर में से एक एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे को जो निकल के आता है वो आता है हमारे को स्क्वायर रूट निकल के आ गया। तो रूट 2025 का जो होगा वो क्या होगा, 45। मैं आपको बता दूं, ये जो आपने ऊपर साइन लगाया है इसी को बोलते हैं रूट का साइन बोलते हैं, रूट, ठीक है, रूट का साइन बोलते हैं। तो अब मैं आपको बता, इसको ऐसे ना लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2025 की पावर में 1/2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब और इस 1/2 का मतलब, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों का ही मतलब सेम है। तो ये मैंने अभी इसी क्वेश्चन को मैंने पहले वाले तरीके से निकाल के दिखाया है। इस पहले वाले मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब दूसरे वाले मेथड पे आते हैं। बोलो यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, चलो। तो अब यहां पर आगे आते हैं। यदि मैंने सिंपल सा बोला आपसे, मैंने सिंपल सा आपसे बोला, क्या बोला, तो रूट 2025 है, मैंने सिंपल सा आपसे बोला, क्या बोला। अब दूसरे वाले मेथड पे आते हैं। दूसरा वाला मेथड है डिवाइडेशन मेथड या डिवाइड मेथड। उसको कैसे करते हैं, वो भी यूजफुल है, बहुत जगह काम आता है। जैसे मैंने कहा ये वाला जो मेथड बता रहा हूं ये बड़े नंबर में भी लग सकता है, या जैसे यहाँ पे बड़े नंबर लिखे हुए इनमें भी मैं लगा के दिखा सकता हूं। मगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका ज्यादा बड़े नंबर में लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा नंबर ना आए जिसको हम काट दें, ठीक है। कभी कई बार ऐसा भी हो जाता है। मगर ये वाला मेथड कितने भी बड़ा नंबर हो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों में लग जाता है। जैसे मैंने बोला 2025। अब जब मेरे को इसको डिवाइडेशन मेथड से निकालना है तो देखिएगा बेटा, इधर की तरफ से आपने इधर की तरफ से इसके पेयर बनाते, तो ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ठीक है। अब आपने पहाड़ा पढ़ना है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ऐसे दोनों को सेम सेम लेके चलना है। तो मुझे 5 पंजे 25 20 से बड़ा हो गया, तो मैं यहां पर पढ़ूंगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बच गया आपका, यहां पे बच गया 4। अब ये पेयर में ही उतारना है आपको 25। अब जो यहाँ पे नंबर है इसमें इसी को ऐड करके यहां पे लिख देंगे 8। ये जो नंबर है इसी में इसी को ऐड करके यहां पे लिख देंगे 8। अब खुद बताओ मुझे दिमाग से कि यार यहाँ पे 5 आ रहा है, तो किसका गुणा करूंगा कि 5 आएगा। तो सर आप 5 गुणा 5 करोगे तभी तो 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। इसलिए आप यहां पर भी 5 रखेंगे और यहां पर भी 5 रखेंगे। 5 पंजे 25,
हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। समझ में आया? 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो ये पूरा पूरा कट गया, 0 हो गया। तो ये जो निकल के आता है यही आपका होता है स्क्वायर रूट। और ये मैंने आपको जो करके दिखाया है ये डिवाइडेशन वाले मेथड से करके दिखाया है। बोलो क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन लेंगे, अभी लेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। तो ये होता है डिवाइडेशन मेथड। अब तीसरे वाला मेथड पे आते हैं, उसको जो वैदिक मैथ मैंने बोला है, ठीक है, वैदिक मैथ मैंने बोला है, उसको ध्यान से देखना है कि उसको कैसे करना है। बोलो ये वाला भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं वैदिक वाले मैथ्स पर। वैदिक वाले मैथ्स पर आ जाओ। सेम इसी क्वेश्चन को मैं वैदिक मैथ से निकाल के दिखाता हूं। मैंने कहा आपने लिखना है 2025। क्या लिखा? 2025। 2 के बाद आपने स्लैश डाल देना है, 2 के बाद आपने स्लैश डाल देना है, ठीक है, क्लियर हो गया? 2 के बाद स्लैश। अब ये बताओ, ये जो 5 आएगा, ये जो 5 आएगा ये कब आएगा? बताओ, खुद बताओ, ये 5 कब आता है? तो आप कहोगे सर 1 के स्क्वायर पर 1 आता है, 2 के स्क्वायर पर 4 आता है, 3 के स्क्वायर पर 9 आता है, 4 के स्क्वायर पर 6 आता है, 5 के स्क्वायर पे ही तो 5 आता है, 6 के स्क्वायर पे क्या आता है? 6 ही आता है, 7 के स्क्वायर पे क्या आता है? 9 आता है, 8 के स्क्वायर पे क्या आता है? 4 आता है, 9 के स्क्वायर पे क्या आता है? 1 आता है, और 0 के स्क्वायर पे क्या आता है? 0 ही आता है। 0 का मतलब 10 के स्क्वायर पे क्या आता है? आपका सेम ही आता है, ठीक है। 0 के स्क्वायर पे क्या आता है? 0 ही आता है। बोलो क्लियर है? यहां तक बताओ जल्दी से, ठीक है। अब ये बताओ 5 कब आएगा? तो आपको कहे सर 5 आएगा जब आपने देखा कि 5 कब आएगा? सर 5 के स्क्वायर पे आएगा, तो आपने 5 लिख दिया। अब खुद सोचो सर, ये 20 जो है ये किन दो स्क्वायर के बीच में है? तो आपको कहे सर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये 16 और 25 के बीच में ही है, ये 16 और 25 के बीच में ही है। तो आपने हमेशा छोटा वाला डिजिट ले लेना है, और ये आपने वैदिक मैथ के हिसाब से सॉल्व कर लिया। बताओ क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर देता हूं भैया, ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 कब आता है? जब 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 लिख दिया। ये जो 20 है ये 4 और 5 के बीच में आता है, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे? हमेशा छोटा वाला लीजिएगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो अब मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए। अब जल्दी से इनको सॉल्व करना, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं इनको आप सॉल्व करना शुरू करिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, और हम ज्यादातर जो सॉल्व करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा छोड़कर डिवाइडेशन वाले मेथड से करने वाले हैं या वैदिक मैथ से करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे हमने एक और करते हैं, ऊपर वाला लिखिएगा 21025। पहले डिवाइडेशन वाला मेथड में साथ में रिपीट करो ध्यान से। डिवाइडेशन वाला मेथड मैंने आपको बताया था पेयर पेयर सिंगल, पेयर पेयर सिंगल, ठीक है। 2 आ रहा है तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा। बचा कितना? 1 बचा, उतार लिया। अब कितना उतारेंगे? 10 उतारेंगे। समझ में आया? 1 1 जा 1, 1 बच गया, उतार लेंगे 10, और इसमें सेम इसी को ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ना है कि 110 से छोटा है, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 लेना है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लेना है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लेना है यहाँ पे 5। देखो यदि यहाँ पे मैं 5 लेता हूं और यहाँ पे 5 लेता हूं तो 25 पंजे तो 125 हो जाएगा, बड़ा हो गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 लेंगे और यहाँ पर 4 लेंगे, तो 24 चौक के कितने होते? 96 होते हैं। आप इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अब आगे से फिर से पेयर उतार ले, किसका? 2 5 का। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें हम 4 ऐड करेंगे। हमेशा यूनिट डिजिट ऐड की जाती है, तो आपने यहां पर हो गया 28। कुछ सोचिएगा यहाँ पर 5 है, तो सिंपल सा 5 कब आता है? जब 5 ही होता है। तो यहां पर भी आपने 5 लेना है और यहां पर भी आपने क्या लेना है? 5 लेना है। 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। सिंपल सा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? हाँ या ना? ठीक है, तो ये हमारा है कौन सा मेथड? डिवाइडेशन मेथड। अब आते हैं इसी को वैदिक मैथ से करते हैं। मैंने कहा 21025,
बेटा 2 के बाद स्लैश डाल दो, 2 के बाद स्लैश डाल दिया। 5 कब आता है सर? 5 तो 5 पर ही आता है, 5 का स्क्वायर करता है तभी 5 आता है। अपने आप से पूछना है 210 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा? बेटा 14 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? याद करवाया था पहली क्लास में, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो आपको लगता है इन दोनों के स्क्वायर के बीच में? और क्या लेते हैं? हमेशा छोटा वाला लेते हैं। देखो 145 145 वैदिक मैथ, ठीक है, वैदिक मैथ से सीखोगे तो बहुत जगह फायदा करेगा, बहुत जगह ये चीजें डायरेक्ट यूज में आ जाती हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा? जल्दी से नोट करो, जल्दी से अगले पर आओ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट किससे बनाने वाला हूं? फिर से अब एक और मैं डेसिमल वाला आपको बता के चलता हूं कि डेसिमल वाला कैसे होगा। ध्यान से देखो, डेसिमल वाला बता के चलता हूं। अब मैं आ जाओ यहां पर, तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला हो गया, पहला हो गया, हटा दो पहला जिससे आपको पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है बेटा जी हमसे 0.002025 ये वाला, ठीक है। सबसे पहले यदि आपको इसको बनाना है, वैदिक मैथ से बता के दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले डेसिमल है। आपने दिमाग में रखना है सर 6 से पहले डेसिमल है तो आप उसको कितने से पहले लगा देंगे? 6 का आधा 3। क्यों लगाते समझिएगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता 2025 1 2 3 4 5 6 नीचे लगा दिया 6 0 लिख सकता नहीं लिख सकता? और इसका मैंने निकाला सॉल्व करके और फिर ये मुझे पता है एक पेयर आएगा, एक पेयर आएगा, एक पेयर आएगा। तो यदि मैं इनको बाहर निकालूंगा तो ये जो 10 लाख लिख के इसमें का आपको नहीं लगता 1000 बाहर आएगा पेयर से? और मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा 2025 को पेयर बनाया, पेयर बनाया, 4 चौक हो गया 16, कितना बच गया आपका? 4 बच गया, उतार लिया 25, फिर इसमें 4 में 4 हट गए 8 आता है, यहां पे ले लिया 5 और यहां पे ले लिया 5 और 85 पंजे 225 होता है। और इस तरह से जो इसका स्क्वायर रूट आया वो आया 45। अब आपको पता है नीचे कितने हैं? 3 0 है, तो आप इसको लगाओगे 450 पॉइंट, ये लगाओगे आप 450 से पहले क्या लगाओगे? पॉइंट लगाओगे। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। अब यार ये चीजें करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ये जीरो करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा। तो उस टाइम को हम कैसे सेव करें ये बताओ, इस टाइम को कैसे सेव करें? ध्यान से देखना कैसे सेव कर सकते हैं। यार इन सबको करने में टाइम जाएगा, जो आपको पता है ये रूट लगाया, फिर नीचे लगा दिया, फिर यहां से 3 जीरो आएंगे, पता है ना 3 जीरो, क्योंकि 10 में से 1 10 आया, इस 100 में इन 2 10 में से 1 10 आया, इन 2 10 में से 1 10 आया, तो इसलिए इधर नीचे तो 1000 आएगा, ऊपर अभी निकाल के बताया कितना है 45 आया, तो आप 0.05। तो मैं तो भैया ऐसे नहीं करने वाला, मैं तो ऐसे नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा भाई सीधा मैं दिमाग को हटाऊंगा, यहां पे लगा दूंगा सीधा 2025, मतलब मैं डेसिमल को भूल गया, फिर मैं लगाऊंगा यहां पे स्लैश। 5 कब आता है? 5 पर आता है। 20 से छोटा स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। कितने से पहले? 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3, 3 से पहले डेसिमल लगा दे, काम खत्म। 3 से पहले डेसिमल लगा दिए, काम खत्म। इतना सा सिंपल सा है, ठीक है, इतना सा सिंपल सा। तो जहां पर जो यूज होगा आपको वैसे ही करना है, जहां पर जो यूज होगा वैसे ही करना है, जैसे अगले वाले वो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सेकंड वाला? अब आ जाओ थर्ड वाले पर। जैसे यहां पर थर्ड वाले लिखा हुआ था 0.7921, फिर से इग्नोर कर दो, पॉइंट को इग्नोर कर दो, 27921। अब स्लैश लगाओ 2 के बाद। 1 कब आता है? 1 आता है या तो 1 पर आता है या कब आता है? 9 पर आता है। अब ये 79 किन दो स्क्वायर के बीच में? तो आप कहोगे सर ये 8 के और 9 के तो बीच में है, हाँ या ना? किसके बीच में? 8 के। 8 का कितना होता है? 64। 9 का कितना होता है? 81, इनके बीच में। तो यहां पर तो हमेशा बेटा छोटा ही लेना है, इन दोनों में से हमेशा छोटा लेना है। क्या लेना है? हमेशा छोटा लेना है। आप खुद बताओ ये 64 के ज्यादा पास में या 81 के ज्यादा पास में है? आप खुद देखो किसके पास में? 81 के पास ज्यादा पास में, तो इसके सामने वाला हम 9 ले लेंगे। जिसके ज्यादा पास में होता है उसके सामने वाला ले लेते हैं, तो 9 ले लिया।
अब कितनों से पहले है? 4 से पहले है डिजिट सर, डेसिमल 1 2 3 4, 4 से पहले डेसिमल है, तो आप उसका आधा 2 से पहले लगा देंगे, बस हो गया काम। 2 से पहले तो 0.89, तो 0.89 सिंपल सा है। बोलो कोई परेशानी? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस ध्यान से रखना है कि सर स्क्वायर रूट निकालेंगे, डेसिमल जितने से पहले लगाना है उसका आधे के आगे लगा दो, उसके आधे के आगे लगा दो। लिख लिया जी आपने? आगे आ जाओ, थर्ड के बाद सारे जो करने हैं थर्ड के बाद आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.008649, इग्नोर कर दो, पॉइंटों को इग्नोर कर दो, 8649 बनाओ। 2 के बाद स्लैश 9 कब आता है? या तो 3 पर आता है या कब आता है? 7 पर आता है। 86 किन दो के बीच में आता है? या तो 9 के या 10 के। इधर तो हमेशा छोटा ही लिखते हैं, इधर तो हमेशा छोटा ही लिखते हैं। अब ये बताओ, ये 81 के ज्यादा पास में है या 10 के स्क्वायर 100 के ज्यादा पास में? तो आपको कहे सर 81 के ज्यादा पास में है ना, तो उसके सामने वाला ले लेंगे 3। और कितने से पहले डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3, तो 3 से पहले डेसिमल लगा दिया, सिंपल सा, बात खत्म। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतना से तो है, सिंपल सा। तो इसका इस वाले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 0.093। अगले वाले पर आ जाएं। अरे क्लियर है? ठीक है, यदि नहीं क्लियर है तो रिपीट करके देखना फिर से। अगले वाले पर आ जाओ। अगले वाला फोर्थ क्या कह रहा है मुझसे? तो ये लिखा हुआ है 0.011236। फिर से क्या करना है आपने? डेसिमल को इग्नोर कर दिया, 11236। 2 के बाद स्लैश डाला। 6 कब आता है? 6 आता है या तो 4 पर या आता है 6 पर। और 112 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपको कहे सर 10 का स्क्वायर 100 के या 11 का स्क्वायर 121 के, इन दो के बीच में आता है। तो यहां पर तो हमेशा कौन सा लेते हैं? छोटा वाला लेते हैं, हमेशा यहां वाले में से क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे। अब ये बताओ, ये 121 के ज्यादा पास में है, 121 के ज्यादा पास में या 100 के ज्यादा पास में? देखो 100 घटाएंगे तो आएगा 12 और 121 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। तो इसके ज्यादा पास में, तो इसके सामने वाला ले लेना है। यहाँ पे क्या सामने वाला क्या लेंगे? 6 लेंगे, तो ले लिया 6। और 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा 3, तो यहां पर लग जाएगा, बस बन गया स्क्वायर रूट। अरे इतना सिंपल सा है यार, मुझे लगता नहीं यार इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे इनको। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट के अंदर यहां पर डेसिमल नहीं है, 15376। ठीक है, 2 के बाद स्लैश डाला। 6 कब आता है? या तो 4 पर आता है या 6 पर आता है, या तो 4 पर आता है या 6 पर आता है। ये 153 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा? तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, इन दो के बीच में ही आता है। तो यहां पे लेंगे हमेशा छोटा वाला, ले लिया 12 ले लिया। ठीक है, अब ये बताइए 144 के ज्यादा पास में है, 144 के ज्यादा पास में है या 169 के ज्यादा पास में? तो आपको कहे सर 144 के ज्यादा पास में, तो आप उसके सामने वाला ले लिया 4, और डेसिमल तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया 124। बिल्कुल सिंपल सा है। एक और बनाते हैं, 18496। 2 के बाद स्लैश डाला। 6 कब आएगा? या तो 4 पर आएगा या 6 पर आएगा। 184 किन के बीच में आता है? या तो 13 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर के बीच में आता है। 13 का स्क्वायर या 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहां पे तो हमेशा कौन सा लेते हैं? छोटा वाला लेते हैं। अब इन दोनों में से एक चूज करना है, तो कैसे करेंगे इन दोनों में से एक चूज? ये बताओ, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो 169 से कितना दूर है? 15। और 14 का होता है 196, तो 196 से कितना दूर है? 12। तो इसका इसके ज्यादा पास में, इसके ज्यादा पास में, तो इसके सामने वाला ले लिया। कितना हो गया? 6। तो 136 का यदि आप 2 बार गुणा करोगे तो ये आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ गया? 136 आ गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। और या आपने इसको ना इस क्वेश्चन को एक बार मैं डिवाइडेशन वाले मेथड से और एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा याद रहे। 18496। ठीक है, पेयर ये सिंगल रह गया, तो एक एकम एक, फिर क्या ताल लेंगे? 84। एक में एक जोड़ेंगे, कितना आ गया? 2। तो मुझे पता है 4 लूंगा तो 24 चौके 96 बड़ा हो गया, तो मैं क्या लूंगा? 3 लूंगा, तो 3 ले लिया।
तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, घटाएगा 14 में से 9 गए 5 बच गया, 7 में से 1 गए, 7 में 6 गए 1, उतार लिया 96। अब यहां पे यूनिट डिजिट को ही ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मेरा 26। अब खुद सोचना है 6 आ रहा है, या तो 4 पर आएगा या 6 पर आएगा। अब देख लेते हैं कैसे आएगा। तो मैंने कहा एक बार 6 का गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि 6 छिंग 36, हाथ से लगा 3, 6 छिंग 36 और 3 39, हाथ से लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। इसका मतलब पूरा कट गया, पूरा कट गया, कितना हो गया 136। पता होना चाहिए, दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये मेथड है, कहीं पर कुछ काम आता है, कहीं पर कुछ काम आता है, ठीक है, कहीं पे कुछ काम आता है, कहीं पे कुछ काम आता है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ, मैंने कहा ये वाला निकालना है आपने, रूट के अंदर 0.0006241। आपने क्या करा, पहले तो इसको भूल जाओ, 00 को पॉइंट को भूल जाओ, 6241 का निकालो। 2 के बाद स्लैश 1 कब आता है, या तो 1 पर या 9 पर। 62 किन दो स्क्वायर के बीच में, तो 62 है 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 7 का होता है 49, 8 का होता है 64। अब यहां पर तो लेंगे छोटा वाला ही, ले लिया छोटा वाला। अब इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो ये 49 के ज्यादा पास में है या 8 के स्क्वायर 64 के ज्यादा पास में, तो आपको कैसे 64 के ज्यादा पास में, तो इसके सामने वाला नंबर ले लिया 9, ठीक है, इसके सामने वाला नंबर ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से पहले तो 4 से पहले लगा देंगे, 8 का आधा 4, 4 से पहले लगा देंगे, बस हो गया। कितना आसान तो है यार, बहुत आसान है, आप आराम से बना पाएंगे। बस ये ध्यान रखना, डेसिमल में आधे से पहले लगा देते हैं, डेसिमल में आधे से पहले लगा देते हैं। अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, ये बोल रखा है 0.017689। फिर से मैं डेसिमल को इग्नोर करके सिंपल से लिख दिया 17689। 2 के बाद स्लैश डालूंगा, तो 9 कब आता है, या तो 3 पर आता है या 7 पर आता है। और 176 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, या तो 13 के या 14 के, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का होता है 196। इधर वाले में तो हमेशा छोटा ही लेते हैं, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, तो ले लिया 13। अब ये बताओ, ये 196 के ज्यादा पास में है या 169 के, तो 169 से तो सिर्फ 5 दूर है, तो इसके ज्यादा पास में, तो सामने वाला नंबर ले लेंगे 3, ठीक है। और कितने से पहले था, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 से पहले लगा देंगे हम, 6 का आधा 3 से पहले लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया। इस तरह से हाँ भाई साहब, हमने इधर के सारे जो शायद आपको लगते होंगे कि बहुत बड़े हैं, प्रॉब्लम आएगा, कैसे करेंगे सर, कैसे होगा, शायद मैं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मदद करने में कारगर रहा हूंगा, ठीक है। ये 3 और निकालते, छोड़ूंगा कुछ नहीं, प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगा आपको, ठीक है। आ जाते हैं इस वाले को निकालते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 0.0069169, 0.0069169। डेसिमल को इग्नोर करो, 69169। 2 के बाद स्लैश डाल दिया, भाई 9 कब आता है, या तो 3 पर आता है या कब आता है 7 पर आता है। और ये 691 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, देखो 691 मुझे ये पता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676 और 27 का कितना होता है 729। इसका मतलब ये 26 और 27 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, सही कर रहा हूं, हाँ जी बीच में आ रहा है। अब देखो यहां पर तो लेंगे छोटा वाला, यहां पर तो लेंगे छोटा वाला। अब मेरे को 191 बताओ, इसके ज्यादा पास में है या इसके ज्यादा पास में, तो आप देख पा रहे होगे कि 191 26 के ज्यादा पास में दिखाई दे रहा है। 191 किसके ज्यादा पास में, 26 के ज्यादा पास में से 15 ही दूर है। कितना दूर है, 15 ही दूर है, यहां से तो ज्यादा दूर है, तो इसका इसके ज्यादा पास में, तो इसके सामने वाला ले लेंगे कितना 3, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का आधा 4 से पहले लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.0263, 0.0263, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे आ जाओ, इस वाले को 2 को और निकाल लेते हैं। बोलो क्लियर है, ठीक है, जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। अरे वहां से ही बोल दिया करो, दिल तक आवाज पहुंच जाएगी मेरे पास में, ठीक है, वहां से ही बोल दिया करो। देखो यार एक चीज है, मेरे चैनल पे यदि आप आना तो सिंसियर होकर पढ़ने के लिए आना, क्या यार मेरे पास है ना इधर उधर की कहानी सुनाने
नहीं आती है, ठीक है। इधर की कहानी सुनानी नहीं आती है, हाँ बीच में कुछ बातें होंगी तो मैं आपसे कर लूंगा। और मुझे लगता है कि आपके लिए आज की डेट में ना कहानी से ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहानी ना सुनना, ठीक है, ध्यान से पढ़ाई कर लेना। और बीच में कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको मुझे सजेशन करना है, गिव मी इन द कमेंट, तो कमेंट बॉक्स में डालना। हाँ, और मैं बता रहा हूं मैथ के साथ में एक दूसरा और चैनल है रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का और चैनल है, उसका नाम है रीजनिंग पॉसिबल। जैसे मैथ पॉसिबल है ना, ऐसे रीजनिंग पॉसिबल करके भी है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर मैं रेगुलर रीजनिंग की वीडियो डाल रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, वहां पे कैलेंडर पढ़ाना शुरू करा है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले पर आ जाओ। यहां पर यदि मेरे को इसको बनाना है तो रूट लगाया तो यह आया 0.087616, ठीक है। और फिर से डेसिमल को इग्नोर करा और स्लैश डाल दिया। 6 कब आएगा, या तो 4 पर आएगा या 6 पर आएगा। अब 886, तो 886 यदि मुझे याद है यार, 886 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784, और 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841। इसका इन दोनों के ही बीच में नहीं आ रहा भाई, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 29 और 30 के बीच में आ रहा है मेरे को क्या, 876, ठीक है। अब यहां पर तो लेते हैं छोटा वाला, ले लिया 29। अब मुझे ये सोचना है यार, ये 841 के ज्यादा पास लग रहा है या 900 के। मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ 876 में से 841 घटा देता हूँ, जिसके ज्यादा पास में वो देख लेते हैं। तो ये घटाया या 5, ये कितना या 3, तो यहां से तो 35 दूर है। और यदि मैं 900 में से 876 घटा देता हूं तो ये कितना दूर है, तो ये सिर्फ 24 दूर है। इसका मतलब ये इसके ज्यादा पास में है, इसके ज्यादा पास में, लेते तो छोटा ही है, ले लिया। अगर इसके ज्यादा पास में तो इसके सामने वाला ले लेंगे 6। 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले 6 का आधा 3, 3 से पहले डेसिमल लगा देंगे। क्लियर हो गया। लास्ट वाला होमवर्क डाल दूं, कर लोगे, बताओ जल्दी बताओ, कर लोगे या चलो ऐसे करता हूं, इसको भी बनवा ही देता हूं, इसको भी बनवा ही देता हूं, ठीक है। तो फिर से रूट लगाओ 0.097344, ठीक है। डेसिमल को इग्नोर कर दो, 97344। अब 2 से पहले डेसिमल लगाए, 4 कब आता है, या तो 6 पर आता है, या कब आता है, या तो 4 कब आता है, सॉरी 4 कब आता है, या तो 2 पर आता है या 8 पर आता है 4। अब 973 कब आएगा, या 30 और 31 के बीच में, क्योंकि 30 का होता है 900 और 31 का होता है 961। नहीं, गलत हो गया। तो इसका ये 31 और 32 के बीच में आता है, ठीक है। 31 और 32 के बीच में आता है, समझ में आया। 31 और 32 के बीच में आता है। 32 का क्या होता है 1024। अब यहां पे तो छोटा ही वाला लेते हैं, तो आगे 31। अब ये खुद सोच लो, ये 961 के ज्यादा पास में है या 1024 के, तो आपको सर 961 के ज्यादा पास में, तो सामने वाला 2 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा। ये स्क्वायर रूट निकाला है मैंने, ज्यादातर सारे वैदिक में से करे, मगर मैंने आपको डिवाइडेशन वाला मेथड भी समझा दिया है, ठीक है। तो यहां तक की बेटा प्रैक्टिस करके आना। अब इनका यूसेज मैं बताऊंगा आपको कैसे यूसेज करना है, तो यहां तक की प्रैक्टिस करके आना। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बेटा, बाय।